एक बात तो तय है इस सुशासन की सरकार में, चाहे रिश्वतखोरी जितना भी बढ़ जाए, लेकिन ऑफिसर के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं हो सकता है। ऑफिसर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो कटिहार के बारसोई प्रखंड के सीडीपीओ को जो वीडियो आपको दिखाए थे, जो एलएस जो है कमीशन लेती है पोषाहार के वाउचर बनाने में, और वही एलएस सीडीपीओ को जो है पैसे देती है, और वो सीडीपीओ हर माह जो पैसे सेंटर से जो है तसिलती है, उसका जबरदस्त जो है एक्शन, रिश्वतखोरी का जो है जबरदस्त एक्शन है। वो एक्शन नहीं है कि उसके ऊपर ऑफिसर या गवर्नमेंट एक्शन करे। गवर्नमेंट और ऑफिसर के अंदर इतनी पावर नहीं है कि एक सीडीपीओ को जो है सस्पेंड करे या उसके ऊपर जांच बैठाए और उसका जो है पूरा जायजा लिया जाए। इसका नमूना हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहले भी हमने एपिसोड में दिखाया है और कहा भी है हमने आपको कि इस सुशासन की सरकार में, जंगल राज की सरकार में कोई बेनिफिट नहीं है। जितना आम जनता लुटा जाए, लुट जाने दो, ये सरकार की नीति है। मैं सवाल सीधा नीतीश कुमार पर करना चाहता हूं। बाल विकास परियोजना का जो मंत्री है मदन सहनी, मैं डायरेक्ट सवाल उनसे करना चाहता हूं कि आपके बाल विकास में जो जितनी सारे लूट हो रही है, जितनी सारे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका मैं एक एक नमूना पेश करके आपको दिखा रहा हूं। लेकिन बताइए मदन सहनी, सिर्फ मंत्रालय में बैठे रहे हैं आप क्या बाल विकास परियोजना में इतनी घुसखोरी है कि आप तक पहुंचता है और आप जो है खामोश बैठे हुए हैं? कर क्या रहे हैं आप? सिर्फ ये आम जनता की पैसे लूटने के लिए बैठे हुए हैं, आम जनता के पैसा लेकर का शोषण करने के लिए वहां बैठे हुए हैं मंत्रालय में। मदन सहनी, ये आपकी जागीर नहीं है। मदन सहनी, ये बिहार आपकी जागीर नहीं है कि जब मर्जी तब आप मंत्रालय में बैठ जाए और आपकी कर्मचारी जो है दिन दहाड़े लूटना शुरू करे और आप उसके ऊपर कुछ एक्शन ना ले। बताइए नीतीश कुमार, बताइए कैसे कैसे मंत्री को जो है आप अपने पार्टी में शामिल करते हैं और कैसे कैसे लोगों को जो है राज्य के बागडोर उसके हाथों में थमा देते हैं। बताइए क्या इस शिक्षा व्यवस्था को परिपूर्ण करेगा मदन सहनी? मदन सहनी बताइए। मैंने कई रोज से आपके ऊपर सवाल उठा रहा हूं कि एक सीडीपीओ जो बारसोई प्रखंड के जो सीडीपीओ है, वो लगातार कम से कम तो 8 से 10 लाख रुपए की घोटाला करती है। मदन सहनी, मैंने पहले बार भी आपको दिखाया है कि कटिहार जिला का जो है बारसोई प्रखंड में सीडीपीओ अनीता कुमारी कम से कम 10 से 12 लाख रुपए की हर मंथ घोटाला करती है। लेकिन कोई खौफ उसके अंदर में नहीं है, कोई डर उसके अंदर में नहीं है। अब तक उसका आपका जो अधिकारी है कुछ नहीं कर पाया है। वहां कटिहार के जो जिला अधिकारी है वो भी चुपचाप खामोश बैठा हुआ है। ये बताइए बाल विकास परियोजना का जो है डीपीओ, वो क्यों खामोश है? बताइए मदन सहनी, आप सिर्फ मंत्रालय को लेकर के बैठे हुए हैं। ये बैठे बैठे आपको रिश्वत मिलता है, तभी तो आप ऑफिसर को आदेश नहीं दे रहे हैं। मैं पूरी भ्रष्टाचार आपको दिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपकी ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। बताइए मदन सहनी, आप कर क्या रहे हैं बिहार में बैठ करके? और मंत्रालय लेकर के जो बैठे हुए हैं, आपसे अगर नहीं संभालता तो आप छोड़कर चले जाइए यहां से, कोई और उसको संभालेगा। मदन सहनी बताइए, ये क्या आप जो है बच्चों को पोषाहार दे रहे हैं और किस कुपोषण से आप बच्चे को बचा रहे हैं? आप लोग तो अपनी पोषण की तैयारी में लगे हुए हैं। बताइए नीतीश कुमार, क्या आप कर रहे हैं समझ में ये नहीं आ रहा है। और सवाल तो हम आपसे करेंगे मदन सहनी और नीतीश कुमार, आपको समझना पड़ेगा कि आप जो जितना भ्रष्टाचार फैला रही हैं ये आम जनता के नुकसान कर रहा है। लेकिन समझ लीजिए ये चुनाव है, चुनाव में आपको बहुत कुछ जो है देखना पड़ेगा नीतीश कुमार। और इस चुनाव में आपको बताएगी ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, जो जितने आंगनबाड़ी एसोसिएशन है वो बताएगी आपको। आप खामोश बैठे हुए हैं। जब हम आपको दिखा दिए रिश्वत लेते हुए वीडियो, जब आपके सिस्टम में चल रहा है, फिर भी आप खामोश है। आपकी जो ऑफिसर है जिला में जो बैठे हुए, कटिहार में जो बैठे हुए जो डीएम साहब है, जो डीपीओ है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बताइए ये
कौन सी राज्य है, कौन सी सरकार है? नीतीश कुमार बताइए, जंगल राज में जो है कैसे कैसे कर्मचारी को आप रखे हुए हैं? मतलब क्या कहा जा सकता है कि आप तक जो है रिश्वत पहुंचता है? अब तक आपने जांच क्यों नहीं बैठाया उसके ऊपर? ये जो खुलेआम जो है आंगनबाड़ी में जो रिश्वत की खेल चल रहा है, इस खेल को लेकर के नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये मदन सहनी जो इस मंत्रालय को लेकर के बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, कारण क्या है? मदन सहनी जी, अगर आपके लड़के के शादी से अगर फुर्सत आपको मिल गया होगा तो आप एक नजर जाकर के कटिहार में देख लीजिए, पूरे बिहार में आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि आंगनबाड़ी में जो है कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। मदन सहनी, मैंने लगातार आपको बताया है, सिर्फ वही नहीं, पूरे बिहार में जाकर के देख लीजिए, आपके रहते हुए जो है चल रहा है। अगर आपसे यह मंत्रालय नहीं संभलता है, भ्रष्टाचार अगर खत्म नहीं होता है, तो आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, कहीं और चले जाइए। लूटना है तो आम जनता के क्यों लूट रहे हैं? मदन सहनी बताइए, एक आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। ना, भ्रष्टाचार की एक सीमा होता है। आपके कर्मचारी जो है, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये बताइए मदन सहनी, आपसे अगर ये मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर ये मंत्रालय अगर आपसे नहीं संभला तो आप छोड़ दीजिए इसको। और ये आकर के बिहार में तमाशा करना और लूटना और कमीशन की जलवा को बढ़ाना, ये शोभा नहीं देता एक मंत्री को। और नीतीश कुमार खामोश है। बताइए, मतलब किस दिन के लिए ये भ्रष्टाचार आप ला रहे हैं? इतनी सारी एविडेंस मिलने के बावजूद भी अगर आपके राज्य में, अगर आपके सरकार में अगर उस भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो हो क्या रहा है? मतलब आप वहां बैठ करके कर क्या रहे हैं मंत्रालय में? सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? आपको पता है मदन सहनी कि ये टैक्स की पैसे किसका है? ये आम जनता की टैक्स के पैसे है। ये हम जैसे लोगों को जो है टैक्स के पैसे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक जितनी सारे चीज आम जनता यूज करता है ना, उस सब में टैक्स जो लगता है वो पैसे है, कोई आपकी घर के पैसे नहीं है। मदन सहनी बताइए और नीतीश कुमार बताइए, आपके घर के पैसे नहीं है जो आप जो है इस तरह से खामोश बैठे हुए हैं। आप जवाब दीजिए, उस भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर जाकर के एक्शन लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितने लूट हो रहा है। यहां तक मैं बताऊंगा कि उस अधिकारी के ऊपर और भी एफआईआर है। तो जहां जहां वो जो है गई है सीडीपीओ अनीता कुमारी, वहां वहां पैसे लेने के जो है एवज में उसके ऊपर एफआईआर हुआ है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रहा है, उस जानकारी के आधार से मैं आपको बता रहा हूं। और अभी जो है मैडम कटिहार के बारसोई प्रखंड के ऑफिस में जो है कई रोज से नहीं जा रही है। इतने जांचे, उसके ऊपर किसी भी ऑफिसर का हिम्मत नहीं कि उसके ऊपर जांच बैठाए। मतलब कारण क्या है? कई सारे डिस्ट्रिक्ट में वो गए हुए हैं और कई सारे जगह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। फिर वही हाल है कटिहार के बारसोई में। मतलब रिश्वत लेना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे 10,71,000 रुपए की हर मंथ जो है घोटाला करती है। बताइए, फिर भी उस कर्मचारी को जो है ये ऑफिसर लोग भगवान की तरह पूछता है। गौर से देखिए इस सीडीपीओ अनीता कुमारी को। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही है अनीता कुमारी सीडीपीओ, कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड के। ये सीडीपीओ एक महीने में लगभग 11 लाख रुपए की घोटाला करती है हर मंथ ये जो है 11 लाख रुपए की घोटाला करती है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये देख लीजिए, ये वीडियो, ये एलएस है, वहां के सुपरवाइजर है, जो वाउचर बनाने के नाम पर किस तरीके से पैसा ले रही है। देखिए, ये जो सेविका आई है, ये सेविका अपने मोबाइल के कवर से पैसा निकालती है और तब ये जो है एलएस मैडम को जो है पैसा देती है। देखिए, और किस तरीके से ये मैडम पैसा गिन रही है। ऐसा लगता है कि जैसे इनका कमाया हुआ हक है। रिश्वतखोरी के पैसे से जो है देख लीजिए किस प्रकार से ये वर्चस्व दिखा रही है।
उतने ही नहीं, जो उसके आसपास को जो आदमी बैठा हुआ है, ये सब इसी डीपीओ का दलाल है, जो कि पैसे